पूरे वर्ष में चंद्रमा यदि किसी दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है तो वो होती है आश्विन माह में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा की रात, जिसे कोजागरी पूर्णिमा व रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस दिन को अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। मान्यता है इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इस दिन उत्तर भारत में विधि विधान से पूजन के साथ ही खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। अब आप सोचेंगे कि इस व्रत में खीर ही क्यों बनाई जाती है, तो आइए इस बारे में भी आपको वैज्ञानिक तथ्य बताते चलें। वैज्ञानिकों के अनुसार दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। ये तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का अवशोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण ये प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान बताया है और इस खीर का सेवन सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इससे पुनर्यौवन शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह परंपरा पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। सनातन धर्म में ऐसी ही न जाने कितनी मान्यताएं हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए हैं। आइए अब आपको बता देते हैं कि किस विधि से करना चाहिए इस दिन पूजा पाठ। इस दिन मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे। भक्तजन इस दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके श्रद्धा भाव से उनका पूजन करें। सायंकाल में चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी अथवा मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक जलाएं। फिर घी मिश्रित खीर बनाएं और संभव हो तो चांदी के पात्र में, अन्यथा किसी भी साफ पात्र में चंद्रमा की चांदनी में इस खीर को रखें। जब एक प्रहर बीत जाए तब माँ लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक निर्धनों और बंधु बांधवों को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराएं और उसके साथ ही मांगलिक गीत गाकर तथा मंगलमय कार्य करते हुए रात्रि जागरण करें। मान्यता है कि इस रात्रि की मध्यरात्रि में देवी महालक्ष्मी संसार में विचरती हैं। इस समय भूतल पर जो भी भक्त जागरण करते हुए माता लक्ष्मी की भक्ति में लीन होता है उसके धन के भंडार देवी माँ अवश्य भरती है। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला ये कोजागर व्रत लक्ष्मी माँ की कृपा बरसाने वाला, जन्मों जन्मों तक सुख समृद्धि देने वाला व्रत है। शरद पूर्णिमा में व्रत पूजन के साथ ही व्रत कथा भी अवश्य पढ़ें, जो इस प्रकार है। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी, परंतु छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम ये हुआ कि छोटी पुत्री की संतान जन्म लेते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान जीवित नहीं रह पाती। पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों के परामर्श पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसे पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु वो शीघ्र ही मर गया। उसने अपने पुत्र को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता तो? तब छोटी बहन बोली, ये तो पहले से मरा हुआ था, तेरे पुण्य से ही ये दोबारा जीवित हुआ है। फिर नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। तभी से शरद पूर्णिमा के व्रत की अद्भुत महिमा को भक्तों ने जाना और आज तक
भक्तजन श्रद्धा और भक्तिभाव से इस पावन दिन व्रत, उपवास एवं पूजन अर्चन करके भगवत कृपा निरंतर प्राप्त कर रहे हैं। आइए इस पुनीत दिवस में हम सभी अपने इष्ट का पूजन करते हुए अपने मनोरथ पूर्ण होने की कामना करें। आप सभी को शरद पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।